द्वितीया व्रत कथा संतान की लंबी उम्र के लिए। बहुत सालों पहले एक नदी के पास एक नगर बसा हुआ था। वहाँ एक राजा का शासन था। नगर के पास में ही एक बालुहटा नाम की जगह थी, जिसके पास एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी और नीचे एक गीदड़ रहता था। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन दोनों ने देखा कि सारी महिलाएं द्वितीया व्रत करती हैं, तो सोचा क्यों ना हम भी कर लें। इसी सोच के साथ दोनों ने निर्णय किया कि अब वो भी इस व्रत को रखेंगे। उन्होंने श्री जीवतवाहन भगवान को मन में प्रणाम करते हुए कहा, हम आपकी पूजा और व्रत पूरी विधि के साथ करेंगे। जब ही व्रत का दिन आया तो पास के ही एक धनी व्यक्ति की मौत हो गई। उसको आखिरी विदाई देने के लिए बालुहटा ही लाया गया, जहाँ गीदड़ और चील रहते थे। व्रत के दिन गीदड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लग गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और मांस खाने के कारण उसका व्रत उसी समय टूट गया। उस व्यक्ति के शव को चील ने भी देखा, लेकिन उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा और उसने नहीं खाया। उसके बाद जब चील और गीदड़ की मृत्यु हुई, दोनों अगले जन्म में उसी नगर के एक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुई। चील बड़ी बहन हुई, जिसका नाम शीलवती पड़ा और उसकी शादी बुद्धिसेन नामक लड़के से हुई। और गीदड़ का जन्म उसकी छोटी बहन कपूरावती के रूप में हुआ और बड़ी होने पर कपूरावती का विवाह नगर के ही राजा से उसके पिता ने कराया। भले ही कपूरावती विवाह के बाद नगर की रानी बन गई हो, लेकिन उसे संतान का सुख नहीं मिला। उसके घर जितने भी संतान जन्म लेते थे, वे सब उसी दिन मर जाते थे। ऐसा होने से कपूरावती काफ़ी परेशान हो गई और उसकी बड़ी बहन शीलवती को 7 बेटे हुए और वे सातों बड़े होने पर महल में ही काम करने लगे। अपनी बहन के बेटों को देखकर कपूरावती के मन में जलन पैदा होने लगा। उसने इसी जलन के कारण अपने पति को कहकर अपनी बहन के सारे बेटों के सिर कटवा कर एक बर्तन में रख दिए। उन सभी 7 बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी बहन शीलवती के पास भिजवा दिया। भगवान जीवतवाहन भी ये सब देख रहे थे। भगवान ने रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ दिया और अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई अपने घर चले गए और उन बर्तन में भगवान की कृपा से फल भर गए। महल में कपूरावती अपनी बहन के घर से शोक संदेश मिलने का इंतजार करती हुई बैठी थी। जब कोई शोक संदेश नहीं आया तो वो खुद ही अपनी बड़ी बहन शीलवती के घर चली गई। वहाँ जैसे ही उसने अपनी दीदी के सारे बेटों को जिंदा देखा तो वो हैरान हो गई। कुछ देर बाद उसने अपनी बहन शीलवती को अपनी हरकत के बारे में बताया। उसने कहा कि कैसे उसने बर्तनों में उसके बेटों के सिर काट कर डाल दिए थे और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी शीलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ गया। वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के पास लेकर गई जहाँ वे दोनों पहले रहा करते थे। उसने कपूरावती को पिछले जन्म में रखे द्वितीया व्रत की पूरी कहानी सुनाई। यह सब सुनते ही कपूरावती की उसी वक्त मृत्यु हो गई। राजा को तुरंत शीलवती ने इस बात की जानकारी भेजा। अपनी पत्नी के बारे में दुख भरा संदेश मिलते ही राजा वहां पहुंचे और कपूरावती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई दी। आशा करती हूँ कि आप सबको यह कथा पसंद आई होगी। और भी नई नई कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, जिससे कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।